अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब का एक बेहतरीन त्यौहार बसंत के बारे में, जिसे वसंत भी कहा जाता है। बसंत पंजाब की सदियों पुरानी सकाफती रिवायत है। सालों के दौरान इसने तनाज़े का अंसर हासिल किया है, क्योंकि बुनियाद परस्ती ने हमारे माशरे में रवादारी और बकाए बाहमी के असूलों को ख़त्म कर दिया। कानून की बेतौकीरी और हम वतनों की ज़िंदगियों के लिए इसे एक खूनी खेल में तब्दील कर दिया। हाल ही में मुझे अमानुल्लाह खान अरमान की एक किताब नज़र आई, जिसे किताब मंजिल लाहौर ने 1959 में शाया किया था। मैं यहाँ बसंत का बाब 277-76 दोबारा पेश कर रहा हूँ। बसंत एक ऐसा नाम है जिसे बहार के मौसम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बर्रे सगीर पाक व हिंद का मौसमी त्यौहार है और इसका कोई मजहबी असर नहीं है। बसंत मौसम बहार का पैगाम है और मौसम सरमा में माघ यानी कमरी महीने के चौथे या 5वें दिन मनाया जाता है। यही वजह है कि इसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है। बसंत का मौसम इसी दिन शुरू होता है, इसलिए इस मौसम में बसंत को मौसम बहार, गंदम के उगने और सरसों के फलों की नवीद समझा जाता है। पुरानी आर्याई रिवायत एक साल को 6 मौसमों में तकसीम करती है, जिसमें से हर एक में 2 महीने होते हैं। सरसों का फूल जिसका रंग पीला होता है, इसे बहार का रंग समझा जाता है और इसके मुताबिक पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। शायर के मुताबिक नाले और नदियाँ अचानक बहने लगीं, आम के रीछ के फूल, शहद की मक्खियाँ, हम और मोहब्बत देवता बसंत में दिलों को महसूर कर देती है। तकसीम हिंद से कबल हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने बसंत मनाई। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में बसंत की तकरीबात का इनकाद पीले रंग के कपड़े पहने हुए हुआ था। मर्दों ने पीली पगड़ियाँ और ख़वातीन ने पीले रंग के दुपट्टे और साड़ियाँ पहनी। हिंदू, मुस्लिम और सिख ख़वातीन का एक साथ झूलना आम था और बसंत के रिवायती गीत गाए जाते थे, जो पंजाब में ज़िंदगी की रौनक और रोमांस की अक्कासी करते थे। पतंगबाजी आम थी, लेकिन शाइस्तगी के साथ छोटे पैमाने पर। तकसीम के बाद जहाँ बहुत सी दूसरी बुराइयों ने जड़ें पकड़ी, वहीं कुछ त्यौहार भी अपनी असली रंग खो बैठे। गैर मुस्लिमों के जाने के बाद बसंत पतंगबाजी तक महदूद हो गई और दीगर रिवायात को भी भुला दिया गया। अब एक दिन न पीले कपड़े नज़र आते हैं, न झोले और ना ही कोई शहरी सरगर्मियाँ। इधर उधर पतंगबाजों का हुजूम अपनी बद-इख़लाक़ी का मुज़ाहिरा करता है। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब सुबह से शाम तक छतों पर पतंग उड़ाते हैं। पतंगों की लड़ाइयाँ और झगड़े आम मनाज़िर हैं। पतंगबाजी करने वाले ज़्यादातर कम तालीम याफ्ता या नाख्वांदा मज़दूर होते हैं। कुछ पढ़े लिखे भी ऐसा करते हैं और पतंगबाजी की वबा स्कूल के बच्चों में फैल रही है। ये तकरीबन 50 साल पहले बसंत मनाने की दास्तान है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। अफसोस की बात यह है कि त्यौहार अपना असली रंग खो बैठा है और इसकी बजाय मौत का खेल बन गया है। बसंत पतंग का त्यौहार भारत और पाकिस्तान दोनों जानिब की पंजाब रियासतों में मकबूल है। ये त्यौहार तारीख़ी तौर पर राजा रंजीत सिंह के दौर में बहार का खैर मकदम करने के लिए मनाई जाती थी। त्यौहार की तकरीबात पर मजहबी रंग गालिब था। महाराजा का मेले में बाकायदा ग्रंथ साहब सुनना और ग्रंथी को तोहफ़ा देना मजहबी रसूमात के ज़ुमरे में आता है। हिंदू ब्राह्मणों को नजराने देते थे तो सिख ग्रंथियों को तोहफ़ा देते थे। सिख मज़हब में बसंती या जर्द रंग को भी एक ख़ास तक़द्दुस का मर्तबा हासिल है। बसंत के मौके पर धाती धागों के इस्तेमाल से बाज़ हलाकतों के बायस पंजाब पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत ने चंद बरस कबल बसंत के त्यौहार और इस मौके पर पतंगे उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। 2012 में इसको लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। ताहम सूबाई हुकूमत 2017 से इस त्यौहार को बहाल करने पर गौर कर रही है। भारतीय पंजाब में बसंत मेलों में ख़वातीन और बच्चे पीले रंग के कपड़ों में मलबूस होकर बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। भारत में इन मेलों को बसंत पंचमी कहते हैं। पंजाब के शहर अमृतसर और उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के मेले काफ़ी मशहूर हैं। इस मौके पर सरस्वती देवी की पूजा की जाती है और इस मौके पर पतंगबाजी का भी एहतमाम किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बसंत की तारीख़ और बसंत पर पाबंदी क्यों लगाई गई उसकी वजूहात, और अब बसंत से पाबंदी हटाने पर गौर भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
شکریہ.